Hello students, welcome to yet another video of SGTN's online tutorial, Sign Group Tuitions. In this video, we are going to solve Gala question paper number 3 of English. Now, as you have seen in the first two papers, section A में हमारे पास फर्स्ट जो पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ है, ये दोनों टेक्स्ट बुक में से हैं, फर्स्ट फ्लाइट में से हैं. अभी इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है हम लोगों का राजवीर वाला चैप्टर, जो कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया आसाम, जिसमें हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, प्रांजल, राजवीर एंड मिस्टर बैनॉन. ओके, तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. द फ्रेज का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट मीनिंग, उसको बोलते हैं फ्रेज. तो यहाँ पे द फ्रेज बरीड हिज नोज इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट, तो बरीड हिज नोज इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हमको बताने का है. हैड अ सीवियर कोल्ड, क्या उसको ठंडी लग गई थी. वॉज डीपली एंग्रोस्ड, क्या वो बिल्कुल डूब गया था. किस में डूब गया था? डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने में. ओके, डू यू रिमेंबर ना? या देन कुड नॉट रीड प्रॉपरली और नन ऑफ दीज. ओके, सो अवर आंसर इज बरीड हिज नोज का मीनिंग होगा was deeply engrossed. Okay, then dash looked in the background of a tea bushes. तो यहाँ पे डैश में कौन आएगा? पैडी फील्ड्स. ठीक है, जो टी बुशेस है, टी बुशेस के बैकग्राउंड में क्या दिख रहा था? तो टी बुशेस के बैकग्राउंड में दिख रहे थे पैडी फील्ड्स. ओके, या अब देखो सर, अभी नेक्स्ट स्टांजा दैट इज फ्रॉम लेसन नंबर 2 लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, नेल्सन मंडेला. ओके, तो इसका क्वेश्चन है Why were the ceremonies held? ये जो इतनी बड़ी साउथ अफ्रीका में सेरेमनी हुई वो क्यों हुई? तो the ceremonies were held to celebrate the installation of the first non-racial democratic government. ठीक है, सेरेमनी क्यों हुई थी? ताकि नॉन रेशियल गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट उस दिन हो, इसीलिए सेरेमनी वहां पर हुई थी. नाउ For which position was the writer sworn in? Sworn का मीनिंग होता है ओथ. राइटर मतलब कौन? नेल्सन मंडेला. तो उस दिन नेल्सन मंडेला जी को कौन सी पोजीशन, कौन सी पोस्ट ओके अपनी कंट्री में मिल रही थी? तो दैट वाज ही वाज स्वर्न फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, द राइटर और द नेल्सन मंडेला वाज स्वर्न इन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. देन what does a writer mean by the words white supremacy? white supremacy का मीनिंग क्या है? तो white supremacy का मीनिंग है rules of white people. okay, now next we will go for filling the blanks में जो कि हमारा लेसन नंबर 1 में से ये filling the blanks हैं. ओके, इसमें हम लोगों को प्रॉपर वर्ड्स डालने हैं. तो देखो सर, it was dash for him, तो डैश में नंबर 6 में क्या आएगा? impossible. It was impossible for him. फिर डैश टुगेदर, तो टुगेदर मतलब इकट्ठा करना. टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only the little more than half. He put the money in an envelope. फिर नंबर 8 में आएगा addressed. ओके, उन्होंने मनी एनवलप में डाले और उसके ऊपर एड्रेस लिखी. किसकी एड्रेस लिखी? एड्रेस टू लेंचो, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग, लेटर में और क्या था? ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, एंड दैट वॉज गॉड. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 6 में आएगा इम्पॉसिबल, नंबर 7 में टुगेदर, देन नंबर 8 में एड्रेस्ड, नंबर 9 में कंटेनिंग, एंड नंबर 10 में सिग्नेचर. ओके, या नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन बी. ठीक है, अब सेक्शन बी हमारी पोएम है, और ये पोएम है नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड. सो दिस इज अ पोएम एनिमल्स. ठीक है सर, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. नाउ व्हाट आर द एनिमल्स नॉट क्रेजी अबाउट? ओके, एनिमल्स किस थिंग्स के लिए क्रेजी, पागल नहीं है? तो यहाँ पे द एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट ओनिंग थिंग्स. उनको चीज़ें कलेक्ट करने का, सारी चीज़ें इकट्ठी करने का ये मेनिया उनके अंदर नहीं है, ये क्रेजीनेस उनके अंदर नहीं है. द एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट ओनिंग
things. Now, which line shows that animals do not believe in people worship? कौन सी लाइन से बताती हैं कि एनिमल्स पीपल वर्शिप को बिलीव नहीं करते? तो देखो ये लाइन्स हमको स्टांजा में से देनी है. नॉट वन नील्स डाउन टू अनदर. कोई भी जल्दी किसी को प्रणाम या उनको बो करता नहीं है. नॉट वन नील्स डाउन टू अनदर नॉर ऑफ हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago. So these lines shows that animal do not believe in people worship. Okay, now next question, as you know, 20 and 21, these are our figures of speech. So a mermaid drifting breezefully. ठीक है, ड्रिफ्टिंग ब्रीजफुली मतलब गोइंग वेरी स्लोली स्लोली. ओके, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? मरमेड. एक्चुअली में यहाँ पे मरमेड कौन है? यहाँ पे मरमेड है अमेंडा. तो देयर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन मरमेड एंड अमेंडा. दैट्स व्हाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इज मेटाफर. देन दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. अब देखो, लाई मतलब सो जाना, अवेक मतलब उठना. तो टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर. दैट्स व्हाई द फिगर्स ऑफ स्पीच विल गो फॉर ऑक्सीमोरॉन. Okay, so this is our figures of speech 20 and 21. In 20 we are having metaphor, in 21 we are having oxymoron. So after this question number 20 and 21, let's move to section C. Section C में हम लोगों का है rectify the error. इसमें से हम लोगों को error find out करने हैं. Today, in spite of they had been late to. तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, एरर क्या है? इन स्पाइट ऑफ. देखो, आप बोलेंगे कि इन स्पाइट ऑफ 3 वर्ड्स हैं ना. दिस कैन बी अ फ्रेज ऑल्सो. फ्रेज का मीनिंग मैंने जैसे आपको बताया, फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट मीनिंग, उसको फ्रेज बोलते हैं. तो इन स्पाइट ऑफ इज अ फ्रेज. तो इन स्पाइट ऑफ की जगह क्या आएगा? इवन दो. इवन दो इज ऑल्सो अ फ्रेज. ओके, सो टुडे इन स्पाइट ऑफ दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज. यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉज. इज की जगह पर आ जाएगा वॉज. मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड. हैव नहीं आएगा बिकॉज एवरीथिंग विल गो फॉर पास्ट टेंस यहाँ पर. ओके, सो हैव इज अ एरर एंड हैव की जगह आ जाएगा हैड. हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेड नहीं, absent-mindedly. That will be an adverb. Okay, she worked her arithmetic problems absent-mindedly. Okay, yeah. Now next will be our filling the blanks, and this filling the blanks we have to fill up with the proper article or conjunction or preposition. So that day had come about, okay, through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that. What he felt? I felt that as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Okay, so once again I am repeating. In 32 number we are having through. Okay, in 33 number we are having as. In 34 number we are having that, and in 35 number we are having who. Okay, now after this we will move to direct indirect speech. These lines are not from your textbook. ये पैसेज हमारी टेक्स्ट बुक में से नहीं है, फर्स्ट फ्लाइट में से भी नहीं है, और ना क्या बोलते हैं उसको, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी नहीं है. ओके, सो इसको हम लोगों ने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. हॉब. नाउ वेयर इज योर हस्बैंड मिस्ट्रेस. तो यहाँ पर हम लोगों का ये इनडायरेक्ट स्पीच है. हॉब आस्क्ड मैरी वेयर हिज हस्बैंड वॉज then. Okay, Hobb asked Mary where his husband was then. Okay, then Mary. In his bed, he is sick and very. You would not harm him. Mary ने रिप्लाई किया
कि वो अपने बेड पे हैं, बहुत ही बीमार हैं और बहुत ही वेरी वेरी मतलब टायर्ड, थके हुए हैं और आप उनको कोई हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मैरी रिप्लाइड हॉब। मैरी ने हॉब को क्या बोला? दैट ही वॉज इन हिज बेड एज, वो अपनी बेड पे क्यों है? एज, तो एज हमने उसको कनेक्ट किया इन दोनों सेंटेंसेस को। एज ही वॉज सिक एंड वेरी, फुल स्टॉप, शी doubtfully further exclaimed him that he would not harm him. ओके, यहाँ पे exclaimed मार्क है, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे लगाया exclaimed, कि वो डाउटफुल थी, वो उसको पूछ रही है कि आप उसको कोई हार्म तो नहीं करोगे ना। ओके, सो दैट्स वाई वी पुट लाइक दिस, मैरी रिप्लाइड हॉब that he was in his bed as he was sick and weary. She doubtfully further exclaimed him that he would not harm him. ठीक है, then hob, we are going to smash, smash मतलब destroy, we are going to smash his evil work to pieces, where is the machine. Okay, उन्होंने कहा ऐसा है, उन्होंने जितने जितने गलत काम किए हैं उन सब काम को हम लोग खत्म कर देंगे आज, हमारी मशीन्स कहाँ हैं? तो यहाँ पर आएगा सर, हॉब रिप्लाइड एंग्रीली, हॉब ने बिल्कुल गुस्से से बोला, क्या बोला? दैट वी की जगह आएगा दे वर गोइंग टू स्मैश हिज इविल वर्क्स टू पीसेस एंड आस्क्ड वेयर द मशीन वॉज। ठीक है, एंड आस्क्ड वेयर द मशीन वॉज। ओके, उन्होंने कहा कि हम उसके सारे वर्क्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और पूछा कि उसकी मशीन्स कहाँ पर है। ओके, या सो नाउ नेक्स्ट विल बी डू एज डायरेक्टेड, जिसमें हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। नाउ 37 नंबर, नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। ओके, सो इसको हम लोगों को पैसिव फॉर्म में चेंज करने का है। यहाँ पे हैड दिया हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो हैड विल चेंज इनटू हैड बीन। देखो आप ध्यान देना, ये जो गाला में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, है ना, यहाँ पे हैज़ था, यहाँ हैज़ है, यहाँ पे भी हैज़ था, लेकिन मैंने इसको हैड किया है बिकॉज देयर इज अ मिस्टेक, हो सकता है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आएगा शी हैड नेवर बीन हर्ड लाफ आउट, ओके, बाय एनी बडी। सो ऑप्शन बी, लेकिन ध्यान देना ऑप्शन बी में यहाँ पे आप हैड कर देना तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा इन पैसिव फॉर्म। नाउ नेक्स्ट वन, दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर, दिस वी हैव टू चेंज बाय यूजिंग करेक्ट यूज ऑफ बिकॉज। ओके, दे वेटेड फॉर वेंडा बिकॉज, वाई दे वेटेड फॉर वेंडा? बिकॉज दे वॉन्टेड टू हैव फन विथ हर। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने का है, तो ऑप्शन सी आएगा कि नो अदर गर्ल इन द स्कूल वॉज सो पॉपुलर एज पैगी, पैगी के जितनी कोई भी पॉपुलर गर्ल पूरे स्कूल में थी नहीं। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट अ स्टोरी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा सर, यहाँ पे अ यूज किया हुआ है, व्हाट अ स्टोरी, तो यहाँ पे भी हमको अ यूज करना है, यहाँ पे भी अ यूज किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अगेन सी आएगा, द स्टोरी वॉज अ रियली अनबिलीवेबल। ठीक है, द स्टोरी वॉज रियली अनबिलीवेबल। ठीक है, स्टोरी बिलीवेबल नहीं थी। शी वॉज टू ओल्ड टू लिफ्ट द बैग। ओके, यहाँ पे रिमूव टू करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे रिमूव टू करने के लिए हम लोग सो दैट लगाएंगे, और वॉज है तो वॉज के साथ कुड नॉट, और अगर यहाँ पे इज होता तो वेरी गुड, इज होता तो कैन नॉट। नाउ शी वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट लिफ्ट द बैग, सो दिस इज नंबर 41। नाउ 42, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, तो इसको हमको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ओके, आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अ प्रॉफिटेबल तो आएगा वॉट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन वॉज बेकिंग इन द ओल्डन डेज, सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट वन, गौरव स्पेंट
most of his time in play. तो यहाँ पे हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग लगाना है. तो spent आ गया, spent will go for past tense. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए आएगा he spent most of his time in play, didn't he? Okay, this will be our answer. Okay, because spent will go for past tense. He spent most of his time in play, comma, didn't he? Okay, so this is all about our paper 3 gala. ठीक है, all the 1 markers. Thank you.